अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। वो ये है कि हमारे ब्रेन का हर सेल 85% वाटर से बना हुआ है। यानी आपने ब्रेन को ड्राई नहीं होने देना, उसका 85% वाटर बरकरार रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि वो अच्छे से काम करता रहे। इसके अलावा हमारी बॉडी के सारे ही सेल्स में बहुत सारा वाटर होता है। अगर सेल्स का एवरेज निकाल लें तो एक सेल में 70% वाटर हो सकता है। और अगर मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनकी बॉडी का 65% टू 89% वाटर से बना होता है। अगर किसी में बहुत थोड़ा पानी है ना तो उसकी बॉडी का भी 65% हिस्सा तो वाटर से ही बना होगा। तो फिर आपको नहीं लगता कि वाटर एक बड़ी अहम चीज़ है? जब बॉडी का इतना बड़ा हिस्सा वाटर से बना हुआ है तो यकीनन ये अहम होगा। तो बस फिर हमने वाटर की इम्पोर्टेंस को ही पढ़ना है। जैसे कल हमने देखा कि कार्बन की कुछ खसूसियात हैं जो उसे अहम बनाती हैं, इसी तरह वाटर की भी कुछ खसूसियात हैं जो उसे अहम बनाती हैं। हम वन बाय वन उन खसूसियात को पढ़ेंगे और फिर उनके साथ एसोसिएटेड इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। तो पहली खसूसियत है वाटर का पोलर स्ट्रक्चर। इस पोलर स्ट्रक्चर की वजह से वाटर कुछ चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, जबकि कुछ चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं करता। पोलर का मतलब है कि वाटर के पास एक पॉजिटिव एंड है, एक नेगेटिव एंड है। इसके अंदर तमाम पोलर सब्सटेंसेस आराम से डिज़ोल्व हो जाते हैं। और इसके अलावा आयनिक सब्सटेंसेस जैसे कि NaCl, उनके पास भी एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है, वो भी आसानी से वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। उनके वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने से क्या फ़ायदा हुआ हमें? फ़ायदा ये है कि जब कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, वो अपने छोटे पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाती है, आयंस वगैरह बन जाते हैं। तो वाटर के अंदर मौजूद वो आयंस और मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं और बहुत चांसेस होते हैं कि वो एक दूसरे से कोलाइड कर जाएं और रिएक्शन हो जाए उनका। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे रिएक्शंस को करवाने के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। और फिर बहुत सारे एंजाइम्स को भी वाटर चाहिए होता है अपना काम करने के लिए। तो वाटर की यहाँ पे अहमियत क्या है कि वो मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शंस को। और दूसरी बात हमने ये की कि वाटर के पोलर स्ट्रक्चर की वजह से वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं करता। तो इसका भी तो हमें फ़ायदा है ना। आप सोचें, अगर हर चीज़ ही वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो फिर क्या हमारी बॉडी मेंटेन रह सकेगी? हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चरल पार्ट हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन्स या प्लांट में सेल वॉल्स वगैरह होती हैं, वो तमाम ऐसे ही सब्सटेंसेस से बनी होती हैं जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हों। तो वाटर के इस पोलर स्ट्रक्चर की वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। वाटर की अगली खसूसियत है उसकी हाई हीट कैपेसिटी। हाई हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि वाटर बहुत सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसका अपना टेम्परेचर फिर भी बहुत थोड़ा सा इंक्रीज होता है। अगर हम 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं तो हमें 1 कैलोरी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर हम 1 लीटर वाटर की बात करें या 1 kg वाटर की बात करें तो 1000 कैलोरीज यूज़ करनी पड़ेंगी। तो आप देखें, सिर्फ 1 लीटर के मुकाबले में 1000 कैलोरीज तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। 1000 कैलोरीज यूज़ हो जाने के बाद भी उस वाटर का टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री इंक्रीज हुआ। तो इस हाई हीट कैपेसिटी से हमें फ़ायदा ये होता है कि वाटर हमारे इन्वायरमेंट में थर्मल स्टेबलाइज़र का काम करता है। यानी हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता है। हमारे इर्द गिर्द वाटर बॉडीज़ हैं जैसे रिवर्स और समंदर वगैरह, तो वो सारा दिन बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिससे हमारी अर्थ का, हमारी फ़िज़ा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। और फिर रात के टाइम पे यही वाटर बॉडीज़ आहिस्ता आहिस्ता अपनी हीट रिलीज़ करती रहती हैं। उसकी वजह से रात के टाइम पे सूरज की रोशनी तो होती नहीं है, कोई हीट प्रोवाइड करने वाला तो नहीं है। तो रात के टाइम पे ऐसा नहीं होता कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल ही कूल डाउन हो जाए, बल्कि वो नॉर्मल रहता है क्योंकि उस टाइम पे वाटर बॉडीज़ अपनी हीट रिलीज़ कर रही होती हैं। तो सडन चेंज नहीं आता टेम्परेचर का। ये सडन चेंज वहीं पे आता है जहाँ पे कोई वाटर बॉडीज़ नहीं होती, जैसे सहरा है, उनमें दिन बहुत ज़्यादा गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। लेकिन जो हमारे इलाके हैं यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं वाटर की इस हाई हीट कैपेसिटी वाली खसूसियत की वजह से। इसके बाद वाटर की एक खसूसियत है इसका हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी वाटर को बहुत ज़्यादा हीट चाहिए वेपराइज होने के लिए।
वेपराइज होने मतलब वेपर्स बनाने के लिए। अगर हम 1 kg वाटर को वेपराइज कराना चाहते हैं तो 574 किलो कैलोरी एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है सिर्फ 1 kg वाटर के मुकाबले में। तो इससे फ़ायदा ये होता है, इस खसूसियत से फ़ायदा ये हुआ, जब वाटर किसी सरफेस पे मौजूद होता है जैसे हमारी बॉडी पे या प्लांट्स के ऊपर, और वाटर वेपराइज करता है तो पीछे बच जाने वाले वाटर की एनर्जी कम रह जाती है। बहुत सारी एनर्जी यूज़ हो गई वाटर को वेपराइज करने के लिए, तो बाकी बचने वाले वाटर का टेम्परेचर डाउन आ जाता है, जिससे उस सरफेस को कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। अगर कहीं पे 1 लीटर वाटर है तो उसमें से सिर्फ 2 ml वाटर वेपराइज होगा तो पीछे बचने वाले वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री नीचे आ जाएगा। इतनी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल हुई है कि 1 डिग्री टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। तो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर भी नीचे आता है तो फ़र्क महसूस होता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से कूलिंग इफेक्ट मिलता है प्लांट्स को जब वो ट्रांसपायर करते हैं, और एनिमल्स को भी, ह्यूमन को भी कूलिंग इफेक्ट मिलता है जब वो पर्सपायर करते हैं। अगली वाटर की खसूसियत ये है कि वो बहुत ईजीली आयनाइज हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। हर वक्त वाटर में ये आयंस मौजूद होते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। 25 डिग्री टेम्परेचर पे 10⁻⁻7 मोल्स ये दोनों आयंस मौजूद होते हैं वाटर के अंदर। तो इन आयंस के बनने की वजह से ये फ़ायदा होता है कि वाटर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ले सकता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में शायद आपको याद हो कि वाटर आयनाइज होता है, स्प्लिट होता है, तो उस दौरान 2 इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का सोर्स होते हैं। उस दौरान H पॉजिटिव आयंस भी बनते हैं वाटर की स्प्लिटिंग से। वो H पॉजिटिव आयन बाद में ATP बनने में मदद देते हैं। फिर ऑक्सीजन भी वाटर की स्प्लिटिंग से ही बनता है। और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें वाटर हिस्सा लेता है अपनी आयनाइजेशन की वजह से। फिर है जी वाटर के पास एक खसूसियत कि वो लुब्रिकेंट है। अगर किसी सरफेस के ऊपर वाटर होगा तो उस सरफेस पे रगड़ कम महसूस होगी, फ्रिक्शन कम होगी। इसकी एक मिसाल हमें अपनी आई से मिल सकती है। हम देखते हैं हर वक्त हमारी आई थोड़ी बहुत नम रहती है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आईलिड बार बार ऊपर नीचे होता रहता है तो उसकी फ्रिक्शन से आई को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके अलावा वाटर के अंदर ये भी खसूसियत है कि ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फ्लूइड कुशन्स होते हैं जिनके अंदर वाटर होता है। तो जब हम कहीं पे हिट कर जाएं या हमें कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उस दौरान ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो मौजूद वाटर है वो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑर्गन्स को डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं होगा। तो इन 2 खसूसियात की वजह से, शॉक एब्जॉर्प्शन और लुब्रिकेशन की वजह से फ़ायदा हुआ, हमें प्रोटेक्शन मिली। और बस यही खसूसियात हैं वाटर की और ये सारी इम्पोर्टेंस है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।